वाला। ये उस वक्त की बात है जब मीठा गांव में चोरी करते हुए पकड़ा गया और लोगों ने उसे मार कर गांव से निकाल दिया। फिर मीठा साथ वाले गांव में एक झोपड़ी में रहने लगा। उस गांव के साथ एक बहुत खूबसूरत गांव था। वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे। उन्होंने अपने घरों में गाय पाली हुई थी ताकि उन्हें बाहर से दूध ना लेना पड़े। एक दिन मीठा चोरी की नीयत से उसी गांव में आया तो उसके जहन में एक आइडिया आया। अरे यार, क्या कमाल गांव है ये तो। और यहाँ तो हर घर में अपनी अपनी गाय है। क्यों ना दूध का कारोबार शुरू किया जाए, वो भी किसी इन्वेस्टमेंट के बगैर। मैं हर रोज एक घर की गाय का दूध चोरी किया करूँगा और उसे साथ वाले गांव में बेच आया करूँगा। इस तरह तो मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा और मजे वाली जिंदगी गुजारूंगा। फिर रात में मीठा चुपके से एक घर के बाहर आया और कहने लगा, ये टाइम बिल्कुल ठीक है दूध चोरी करने का। अब सब सो रहे हैं। फिर मीठा उस गाय का दूध निकालने लगा। कुछ देर बाद वो दूध निकाल कर वहाँ से चला गया। अगली सुबह मीठा साथ वाले गांव में दूध बेचने लगा तो एक ग्राहक उसके पास आया। भाई कैसे दे रहे हो दूध? भाई सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए किलो दे रहा हूँ। भाई मैंने पहले आपको कभी इस गाँव में नहीं देखा। अरे भाई, मैं पहली बार इस गांव में आया हूँ। असल में मैं बहुत मेहनतकश इंसान हूँ और चल फिर कर दूध बेचता हूँ। अब आपके गांव में रोज दूध बेचा करूँगा। अरे वाह भाई, मुझे मेहनतकश लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं रोज आपसे दूध लिया करूँगा अगर गाढ़ा और पानी मार के बगैर हुआ तो। अरे भाई, मैं अपनी गाय को देसी घी और दूध पिलाता हूँ और कसम है वो ऐसा दूध देती है कि गाढ़े बन के पहाड़ टूट जाते हैं। वाह भाई, तो जल्दी से 1 किलो दूध दे दो। वहाँ गाय का मालिक गाय का दूध निकालने की कोशिश करता रहा लेकिन कोई दूध नहीं आया। यार ये क्या बात है, ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी दूध निकालता था ये भर भर दूध देती थी। मैं साथ वाले भाई से पता करता हूँ, उसकी गाय ने दूध दिया। फिर वो आदमी अपने हमसाये के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे भाई, आज मैं अपनी गाय के दूध निकालने की कोशिश करता रहा मगर मजाल है मुझे दूध दे दे। पता नहीं दूध कहाँ गायब हो गया है। आपकी गाय ने दूध दिया भाई? हाँ भाई, मेरी गाय ने तो आज बहुत अच्छा दूध दिया है। मैं तो दूध निकाल कर घर वालों को पिलाकर भी फारिग हो गया हूँ। अब फिर मेरी गाय को क्या बहुत पड़ गई है जो आज इसने दूध नहीं दिया? अरे भाई, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी, गाय दूध नहीं देती। तुम फिक्र ना करो। वहाँ मीठा सारा दूध बेचकर फारिग हो गया और कहने लगा, अरे वाह, ये मुफ्त की कमाई के अपने ही मजे हैं। सारा दूध बिक गया, आज तो मजा आ गया। फिर मीठा अपने घर में पैसे गिनने लगा और कहने लगा, अरे वाह, आज तो खूब पैसा बना है मेरे पास। ये काम तो मुझे राज आ गया है। आज रात दूसरे घर जाकर दूध चोरी करूँगा। वहाँ वही आदमी कहने लगा, हाँ यार, मेरा हमसाया ठीक कह रहा था, कभी कभी गाय दूध नहीं देते। चलो अब सुबह देखूंगा। और बाहर मीठा उसके हमसाये की गाय का दूध निकालने आया। ये गाय भी बहुत खालिस दूध दे रही है, मजा ही आ गया। आज इस गाय का दूध बेचकर खूब नफा उठाऊंगा। फिर मीठे ने दूध निकाला और वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब वो आदमी दूध निकालने आया तो वो गाय दूध नहीं दे रही थी। तो वो आदमी बोला, अरे यार, ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही? कल मेरे दोस्त की गाय दूध नहीं दे रही थी और आज ये दूध नहीं दे रही। फिर वो आदमी अपने दोस्त के पास आया और उससे पूछने लगा, यार, आज मेरी गाय ने दूध नहीं दिया, क्या तुम्हारी गाय ने दूध दिया? हाँ यार, आज तो मेरी गाय ने दूध दिया है। पर यार, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि गाय दूध ना दे। आज पहली बार ही ऐसा हो रहा है। अरे यार, कोई बात नहीं, कभी कभी गाय दूध नहीं भी देते। वहाँ दूसरी तरफ मीठे का दूध फौरन बिक गया और वो सोचने लगा, अरे यार, इसकी कमाई के मजे ही और हैं। क्या मस्त कमाई है।
ये दूध फौरन बिक जाता है। अब मुझे दूध का रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि मेरा प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाए, और आज रात तो तीसरे घर जाकर दूध चोरी करूँगा। फिर रात में मीठा बिट्टू के घर गया और उसकी गाय का सारा दूध निकाल लिया और वहाँ से चला गया। अगली सुबह बिट्टू अपनी गाय का दूध निकाल रहा था मगर दूध नहीं निकला। वो बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, यार ये हमारे साथ क्या अजीब हो रहा है। पहले दिन एक गाय का दूध नहीं निकला, फिर दूसरे दिन दूसरे घर की गाय का दूध नहीं निकला, और आज मेरी गाय का दूध नहीं निकला। कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ मीठे ने गाय के दूध का रेट बढ़ा दिया तो एक ग्राहक बोला, अरे बेटा, कल तो आप 100 रुपए किलो दूध दे रहे थे, आज आप 200 रुपए किलो दे रहे हो। अरे अंकल, अब मैं आपको क्या बताऊं, गाय की खुराक बहुत महंगी हो गई है, और वैसे भी मेरी गाय का दूध बहुत खालिस है, और मैं गाय को खालिस दूध और देसी घी खिलाता हूँ तो लागत बहुत ज्यादा आती है, इसलिए मुझे 200 रुपए किलो दूध बेचना पड़ रहा है। 100 रुपए वाला वारे नहीं खाता। बेटा, मैं समझ सकता हूँ, जब गाय इतनी महंगी खुराक खाएगी तो दूध वारे नहीं खाएगा, फिर 100 रुपए किलो के हिसाब से। हाँ अंकल, आप काफी समझदार लग रहे हो। अब कितना दूध दूँ आपको? 200 रुपए फी किलो के हिसाब से। बेटा 2 किलो दूध दे दो। फिर वो ग्राहक दूध लेकर चला गया और मीठे का सारा दूध खत्म हो गया। तो मीठा सोचने लगा, यार ये तो बहुत मजेदार काम है, सिर्फ 2 घंटे में इतनी अच्छी कमाई हो जाती है। फिर मीठा अपने घर आया और सोचने लगा, इस तरह नहीं चलेगा। बहुत मजे कर लिए इस गांव वाले ने मुफ्त का दूध पी पी कर। अब मेरी बारी है, क्यों ना अब मैं तीनों घरों की गाय का दूध चोरी करूं। इस तरह तरक्की की राह पर चलती गामजन हो जाऊंगा। और फिर तीसरी गाय का दूध निकाला और फिर दूध लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन वो तीनों अपनी गाय का दूध निकालने की कोशिश करते रहे लेकिन कोई दूध नहीं निकला। तो बिट्टू बोला, अरे भाई, मेरी गाय का तो आज दूध नहीं निकला। आज मेरी गाय भी आज दूध नहीं दे रहा है। अरे भाई, गजब हो गया, आज तो मेरी गाय भी दूध नहीं दे रही। यार मुझे तो ये बड़ी गड़बड़ लग रही है। शहर से बाहर है, बच्चे भी भूखे हैं, मैं साथ वाले गाँव से दूध लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू परेशानी की हालत में अपनी साइकिल पर साथ वाले गाँव से दूध लेने मीठे की दुकान पर पहुँचा। भाई ये किलो दूध दे दो, हमारी गाय का दूध रात को चोरी हो गया है। अरे भाई, तुम्हारा दूध चोरी हो जाता है तो मैं क्या करूँ? मुझे तो तुम ऐसे बातें सुना रहे हो जैसे तुम्हारा दूध मैं चोरी करता हूँ। अरे नहीं भाई, मैं बहुत शरीफ हूँ, इसलिए अपना आपके साथ बांटा हूँ। आप 1 किलो दूध दे दो। भाई दूध 200 रुपए किलो है। भाई क्या महंगा दूध? हाँ भाई, तुम्हारा दूध है इतना खालिस। मेरा मतलब है मेरा दूध इतना खालिस। भाई पहले आपने क्या कहा था? मेरा दूध? मुझसे ज्यादा बहस मत करो, दूध लेना है तो लो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। फिर बिट्टू को मीठे पर शक हुआ और वो उससे दूध लिए बगैर वहाँ से निकल आया और सोचने लगा, यार इसके मुंह से सच निकला है। मुझे इस पर शक है कि हमारी गाय का दूध यही चोरी करता है। फिर बिट्टू ने अपने हमसायों को सारा माजरा बताया और उनके साथ मिलकर प्लान बनाया। आज आकर ठुक्कर देखेगी कि कौन दूध निकालता है। फिर रात में बिट्टू और उसके हमसाये छुप गए और दूध चोर का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद मीठा चुपके से आया और दूध चोरी करने लगा तो वो तीनों आ गए और मीठे को पकड़ लिया। देखा ना भाई, मैंने कहता था कि मुझे इस पर शक है, यही बगैर है जो हमारी गाय का दूध निकालता है। अरे भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर उन्होंने मीठे के हाथ पर बांध कर उसकी खूब दुर्गत बनाई कि उसे नानी याद आ गई।